दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं बात करूंगा स्वच्छग्राही के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन मैं इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल करने वाला हूं कि स्वच्छग्राही कौन होते हैं और इनकी नियुक्ति कैसे होती है ग्रामीण स्तर पर। दोस्तों, इस कोरोना काल में 32,000 स्वच्छग्राही की होगी नियुक्ति। ऐसा सरकार ने आदेश दिया हुआ है कि 32,000 स्वच्छग्राही की नियुक्ति हाल फिलहाल में सरकार करने जा रही है, क्योंकि दोस्तों इस कोरोना वायरस वैश्विक महामारी में हमारा पूरा भारत देश इस वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। जहां पर ज़्यादातर लोग इस बीमारी की चपेट में आ रहे हैं, वहीं पर लोग चपेट में आकर इससे बाहर भी निकल रहे हैं। दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में ही 28 मई से सरकार एक ऐसा शासनादेश जारी की है कि 28 मई से इसकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसका नाम है स्वच्छग्राही। क्योंकि इसकी भर्ती जल्दी करानी है, इसलिए इसकी पूरी प्रोसेस धीरे धीरे सरकार करने जा रही है। यह योजना सरकार के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत शुरू किया जा रहा है। इसमें दोस्तों बस एक दिन का प्रशिक्षण प्रोग्राम होगा, यानी एक दिन की बस ट्रेनिंग देके आपको स्वच्छग्राही बना दिया जाएगा, यानी स्वच्छग्राही के पोस्ट पर आपकी नियुक्ति हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत मिशन सरकार का एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसके तहत हम सभी भारतवासी मिलजुल के अपने इस भारत देश को स्वच्छ रखने में मदद करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आप लोग इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे। अगर आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए। दोस्तों, एक और निवेदन करना चाहूँगा, आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को अपने सभी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के सभी सदस्यों को, सभी दोस्तों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक मैं एक बेहतरीन सेक्रेट बताने वाला हूँ कि कैसे आप 32,000 स्वच्छताग्राही में आप अपना जगह पा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों काम ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन सरकार आपको अच्छी खासी मानदेय देने वाली है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार का BC सखी योजना और स्वयं सहायता समूह लाखों की तादाद में काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से सरकार के द्वारा 32,000 स्वच्छताग्राही की नियुक्ति होने वाली है। दोस्तों, उम्मीद करूंगा आप लोग सही वीडियो में, उस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, आप को मैं बता देना चाहता हूं कि भारत सरकार का स्वच्छ भारत मिशन, जिसका टैगलाइन है एक कदम स्वच्छता की ओर, ये दोस्तों कंप्लीटली भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान है, जो काफ़ी अच्छे स्तर पर पूरे भारत में काम कर रहा है। दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूं कि ये ग्रामीण स्तर पर किस तरीके से काम करता है। दोस्तों, ग्रामीण स्तर पर कोरोना के सटीक आंकड़े ज्ञात करना मुश्किल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण स्तर पर इस कोरोना वायरस वैश्विक महामारी की चपेट में कितने लोग आए हैं और कितने लोग ठीक हैं और कितने लोग डेथ कर चुके हैं, यानी मृत्यु हो चुकी है कितने लोगों की, ये डाटा कलेक्ट कर पाना सरकार के लिए थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों मैंने एक वीडियो भी बनाया है यूपी BC सखी को लेके। BC सखी जो भी लोग बन चुके हैं या जो भी 58,000 BC सखियों की नियुक्ति होने वाली है, उन सभी के मोबाइल फोन पर एक सर्वे गया हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। वहाँ पे बस आपसे सिर्फ 3 क्वेश्चन का प्रश्न सरकार चाहती है। उस वीडियो को मैं बना चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फटाफट देख लीजिए, और उसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्वच्छताग्राही जो 32,000 स्वच्छताग्राही की नियुक्ति होने वाला है, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर पर कोरोना का सटीक आकलन करना और कोरोना के बारे में जो भी एक दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि इस बीमारी से कैसे बचें, इस बीमारी में क्या खाएं क्या ना खाएं, इस बीमारी का टीका कब लगवाएं और कैसे लगवाएं, और अगर आप बाई चांस इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं तो आप किस तरीके से ठीक करें। 100% उपचार आइसोलेशन के तहत किस तरीके से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस कहती है कि कैसे आप अपने आप को घर में आइसोलेट कीजिए और ज़रूरत पड़ने पर आप हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करूँगा आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, यूनिसेफ, दोस्तों भारत सरकार के द्वारा यूनिसेफ ने एक करार किया हुआ। यूनिसेफ के बारे में मैं डिटेल बता देता हूं। हालांकि यूनिसेफ और भारत सरकार मिलकर स्वच्छताग्राही की नियुक्ति करने जा रहे हैं, जो स्वच्छ भारत मिशन SBM के तहत आएगा, और इसी के तहत लोगों की नियुक्ति भी की जाएगी। दोस्तों, यूनिसेफ का मैं आप लोगों को बता देता हूं क्या है, ये काम किस तरीके से करता है। यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये एक संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी है जो 11 दिसंबर 1946 को स्थापित की गई थी।
दोस्तों यूनिसेफ की ज़रूरत पड़ी जब हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था। उसके बाद बहुत सारे राष्ट्र, बहुत सारे देश नष्ट कर दिए गए थे, यानी नष्ट हो गए थे इस युद्ध में, इस लड़ाई में। तो उन राष्ट्रों के जो बच्चे थे उनको खाना पीना और स्वास्थ्य के प्रबंध की संबंधी सारी सेवाएं उपलब्ध कराने के जिम्मा यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष फंड के द्वारा किया गया। तो शॉर्ट में मैंने आपको बताया, बाकी हम लोग आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो स्वच्छताग्राही की नियुक्ति होगी वो लोग क्या करेंगे, क्योंकि दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन का एक ही नारा है, एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छता ही सेवा है। दोस्तों कोविड-19 कोरोना वायरस वैश्विक महामारी 2019 के तहत जो इस समय पूरे भारत में फैल चुकी है और काफ़ी इससे लोग निजात भी पा रहे हैं। तो गांव में कितने पॉजिटिव केस हैं और कितने नेगेटिव केस हुए हैं, सभी बीसी सखी और एसएचजी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा पूरा प्रयास किया जा रहा है कि एक एक आंकड़ा हम लोग ग्रामीण स्तर पर ले आके और सरकार को दें, ताकि दोस्तों किसी भी बीमारी का अगर जड़ पकड़ लिया जाता है तो उसका समाधान करना बहुत ही आसान होता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सभी बीसी सखी बहनों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए एक बेहतरीन वीडियो भी बना रखा है कि किस तरीके से आप लोग अपने उन 3 प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। वीडियो के शुरू में मैंने बताया था, लेकिन अब मैं फिर से बता देता हूं, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, वहां जाके आप बिल्कुल देख सकते हैं। अब हम लोग बात करें कि हम लोग क्या पोषण देंगे, क्या खाना चाहिए। मान लीजिए कोई कोरोना वायरस से ग्रसित हो जाता है तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों जैसे कि आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि कंप्लीट इसमें प्रॉपर हाइजीनिक फूड लेनी चाहिए, जैसे आपका सारी ग्रीन वेजिटेबल्स होनी चाहिए और फ्रूट्स होने चाहिए, और इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं, और रात में हल्दी और दूध जरूर लेना चाहिए। अगर जिस तरीके का आपके सिम्टम्स हैं उस तरीके से आप गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए, आयुष मंत्रालय की जो प्रीमियम गाइडलाइंस है उसका पालन करते हुए आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो इसमें पोषण जो है भरपूर मात्रा में आप जो डेली रूटीन की खाना खाते हैं वो लीजिए। बस अगर आपको थोड़ा बहुत इस तरीके का प्रॉब्लम है तो ठंडी चीज़ें लेने से इग्नोर कीजिए, यानी फ्रीज की हुई चीज़ें ना लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा बहुत सारे स्वच्छताग्राही हैं जो पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं और हमारे इस प्यारे से देश को काफ़ी अच्छे से संभाल रहे हैं। दोस्तों इसी सीरीज में हम लोग बात करते हैं कोविड-19 वैक्सीन की। अभी ग्रामीण स्तर पर, काफ़ी शहरी स्तर पर भी लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि टीकाकरण कराना कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों आजकल जितने भी देश हैं जहां कोरोना वायरस अपना काफ़ी कहर बरपा चुका, वहां एकमात्र इलाज वैक्सीनेशन ही है, टीकाकरण ही है। इसलिए मैं कहूँगा आप लोग से, जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है, जो भी भारत सरकार की गाइडलाइंस है, हेल्थ मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है, स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस है, उसको आप लोग फॉलो कीजिए और समय पर पहली डोज लेने के बाद दूसरी डोज जरूर लीजिए, ताकि आप लोग इस कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से बच सकें। तो दोस्तों हम लोग को सलूट करना चाहिए कि जो भी हमारी बीसी सखी बहनें हैं, जो भी हमारे स्वयं सहायता समूह ग्रुप की महिलाएं हैं, वो लोग किस तरीके से एक नुक्कड़ नाटक के तहत और भी कई सारी सुविधाओं के तहत गांव-गांव में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को इस वैश्विक महामारी से बता रहे हैं कि कैसे आप लोग निजात पाएंगे। अगर आपको कहीं भी आप इन्फेक्टेड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, किस तरीके से आप अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को अलग कर सकते हैं। दोस्तों अगला स्टेप है आइसोलेशन का। आइसोलेट कैसे करेंगे एक दूसरे को, जैसे मान लीजिए अभी आपको कोई सिम्टम्स है तो आप अपने आप को सबसे पहले अपने फैमिली से आइसोलेट कर लीजिए। आइसोलेट करने यानी अगर घर में 3 कमरे, तो एक कमरे में आप बंद हो जाइए, उस कमरे के बाहर किसी को आना जाना, उसमें कोई मतलब आपके अलावा कोई ना आ जाए। आप बिल्कुल कमरे से बाहर भी ना निकलिए। अगर उस कमरे से आपका बाथरूम अटैच्ड है तो ज़्यादा बेटर है, उसमें अगर हवादार रूम है तो उसको आप लोग खोल के रखिए, ताकि इस वैश्विक महामारी से हम सभी निजात पा सके। दोस्तों आइसोलेट करना ही एक बहुत बड़ा इसका एक हथियार है। कैसे लोग स्वस्थ रहिए और इस बीमारी से बचे रहिए। दोस्तों मैं बता रहा हूँ आपको SBM स्वच्छ भारत मिशन के तहत 32,000 स्वच्छाग्राही की नियुक्ति करने के बारे में। स्वच्छ भारत एक कदम स्वच्छता की ओर, स्वच्छता ही सेवा है। दोस्तों सरकार के द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया। आगे की वीडियो में आपको लोग डिटेल बताऊंगा किस तरीके से आप इसमें अप्लाई करेंगे, किस तरीके से कहां और कब आपका प्रशिक्षण होगा और उसके बाद कहां आपकी नियुक्ति होगी। तो दोस्तों इसी चीज़ को हम लोग ध्यान में रखें। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सरकार के द्वारा जो भी प्रशासनिक जो भी आपके काफ़ी अच्छे पद पे हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, ये लोग ज़्यादातर लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि इस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा दिया जाए ताकि हमारा देश काफ़ी संवर सके। दोस्तों मैं वीडियो को आखिरी में और आप लोगों को बताना चाहूँगा कि किसी भी बीमारी का जो है एकमात्र बचाव करना, उस बीमारी से लड़ना होता है। दोस्तों अगर आप लोग उस बीमारी से बचाव करेंगे, जो भी प्रिकॉशंस उसको लेंगे, तो आप
उम्मीदन उस बीमारी से जरूर बचेंगे। जैसे कभी भी बाहर निकलिए तो डबल लेयर का मास्क लगा के जरूर निकलिए और सैनिटाइजर को अपने पास लेके निकलिए। अगर मार्केट में कहीं भी कोई चीज़ें छूते हैं तो वहाँ आप छूने के बाद अपने हाथ को सैनिटाइज जरूर कीजिए। दोस्तों, वीडियो के आखिरी में एक और आपको सुझाव देने वाला हूं कि इस कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से बचने के लिए आप लोग अच्छी क्वालिटी का मास्क और सैनिटाइजर प्रयोग कीजिए। और अगर आप लोग बीसी सखी बैंकिंग करेस्पोंडेंट या सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आप घर में अपना बिजनेस करें तो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कीजिए। और ज़्यादातर लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे प्रोडक्ट अपने ग्रामीण स्तर पर लोगों से ही खरीदिए। जो भी आपकी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हैं, इस चीज़ के बारे में भी आगे मैं 1 से 2 वीडियो लाऊंगा। किस तरीके से आप फिश फार्मिंग कर सकते हैं, मछली पालन, किस तरीके से आप मुर्गी पालन कर सकते हैं और भी डिफरेंट तरीके का बिजनेस जो सरकार के द्वारा आपको बिना किसी ब्याज दर पर आपको अच्छा पैसा दिया जाता ताकि आप आत्मनिर्भर बन सके। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताया हूं कि इस कोरोना काल में 32,000 स्वच्छाग्राही की नियुक्ति होने वाली है। बस दोस्तों, यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं।